नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। झारखंड का राजनीतिक जो हालात है, आज उस पर चर्चा करने के लिए लड़सुन डुंगडुंग जी साथ में हैं। लेकिन हम पहले बता दें कि जिस तरह से अगर 2024 की बात करें और राजनीतिक में झारखंड का राजनीतिक उथल पुथल हुआ कि जनवरी लास्ट में हेमंत सोरेन जेल गए और चंपई सोरेन शपथ लिए। 3-4 महीना का कार्यकाल उनको लोग देखे झारखंड वासियों ने। लेकिन जैसे ही जेल से जब निकल के आए हेमंत सोरेन, तो चंपई सोरेन इस्तीफा दिए और हेमंत सोरेन शपथ लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा जो भी गलियारे में चर्चा है कि हेमंत सोरेन इतनी हड़बड़ी क्यों किए मुख्यमंत्री पद पाने के लिए। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी खुश हैं और उनको लगता है कि चुनावी बेनिफिट इनको मिलेगा। और जिस तरह से लोग चंपई सोरेन की बात भी लोग कर रहे हैं कि शायद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाना इंडिया गठबंधन कहें या हेमंत सोरेन के कहें, तो कहीं ना कहीं जेएमएम को लोग नुकसान भी समझ रहे हैं। कई बार लोग बीजेपी के नेता हैं ट्वीट करके भी बोले कि जो शेर जिनको कहा गया था आंदोलनकारी शेर हैं, चंपई सोरेन शेर हैं, लेकिन उनको चूहा बना दिया गया है। तो तमाम इस तरह की बात करने के लिए हमारे साथ लड़सुन ढूंढू हैं, जो लेखक भी हैं, रिसर्चर भी हैं और एक अच्छा राजनीतिक अनुभव भी रखते हैं और उस पर बात भी करते हैं। तो हम बात करते हैं। दादा जोहार। जोहार। क्या कहेंगे दादा, जिस तरह से आज राजनीतिक हालात है और आपको भी लगता है कि हेमंत सोरेन थोड़ा जल्दबाजी किए हैं इस बार? नहीं, देखिए हुआ क्या है, आप देखेंगे 28 जून को वो जेल से निकले। जेल से निकलने के बाद फिर पब्लिक फोरम में आए। 30 तारीख को हूल दिवस मनाने वो भोगनाडीह गए और मुख्यमंत्री जो थे तब चंपई सोरेन जी, साथ में उन्होंने प्रोग्राम किया। कहीं से भी सत्ता परिवर्तन का कुछ दिख नहीं रहा था, किसी को भनक नहीं थी और ये निश्चित रूप से हेमंत सोरेन सत्ता परिवर्तन करना नहीं चाहते थे, यह बहुत स्पष्ट है। बीजेपी के लोग फर्जी तरीके से वो बोलते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन सत्ता के भूखे हैं। ये आरोप एकदम फर्जी है। यदि वे सत्ता के भूखे होते तो जिस तरह से भाजपा, आपको याद होगा, उन्होंने पार्टियों को तोड़ तोड़ कर अपनी सरकार बनाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में असफल हुए, दिल्ली में असफल हुए, आपका झारखंड का पड़ोसी राज्य बिहार में वो सफल हो गए, झारखंड में भी वही कोशिश किए। और फर्स्ट राउंड में आप देखेंगे कि उनके ऊपर जो है पूरा एक जाल बुना गया माइनिंग घोटाला को लेकर, लेकिन उसमें वो पकड़े नहीं गए, उनको पकड़ नहीं पाए। तब उन्होंने 8 एकड़ 46 डिसमिल जो भुइयारी जमीन है उसका एक फर्जी केस बनाया और उसके बाद जो है कि उनको जेल में डाला। तब समझ लीजिए, यदि सत्ता के भूखे होते तो इंडिया गठबंधन की सरकार गिरा करके जो है कि बीजेपी के साथ सरकार बना लेते, वो मुख्यमंत्री तो वही रहते। वो क्यों जो है कि 5 महीना आदमी जेल में जो है कि मानसिक और शारीरिक यातना झेलने के लिए जाएगा। तो यह आरोप सरासर गलत है। और आपने देखा किस तरह से ईडी कह रही थी कि एकदम, ईडी के अधिकारी कहते थे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें ये शामिल है। लेकिन अंता कोर्ट ने क्या कहा, ये सिर्फ संभावनाओं के आधार पर, इसने कहा, उसने कहा, फलाना ने कहा, चिलाना ने कहा ये हेमंत सोरेन की जमीन है, लेकिन कागज एक कहीं से कुछ लिखित सबूत जुटा नहीं पाई ईडी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हेमंत सोरेन अपना एक अलग रास्ता अपनाए थे। और जहाँ तक ये हड़बड़ी की बात है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि वो कहीं से भी सत्ता लेना नहीं चाहते थे, लेकिन उसमें 2 ट्विस्ट है। एक ट्विस्ट यह है कि आप देखेंगे 30 तारीख के बाद अचानक कांग्रेस का ऑफिस में पूरा हलचल मचा हुआ रहता है। अब मुझे ये लगता है कि शायद इसमें जिस तरह से जेल से आने के बाद फिर जो है कि हेमंत सोरेन का कद 2 गुना बढ़ गया, मतलब जिसको एक भ्रष्टाचारी, जमीन लुटेरा, है ना, और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया गया था, वो व्यक्ति अचानक से उसमें से निकल के आता है तो उसकी कद अचानक से शेर की तरह बढ़ जाती है। इससे जो मुझे लगता है कांग्रेस महकमा में अंदर में कुछ डर हो गया, क्योंकि उधर कल्पना सोरेन इसी भी 3 महीना में स्टार बन गए थे। इनको लगा कि यदि ये दोनों बाहर रहते हैं एक साथ, और मैंने ये भी सुना था कि पूरा जो है कि 21 विधानसभा में कैंपेन करेंगे, 21 सीटों पर चुनाव से पहले। इसे पूरा ऐसे माहौल बन गया
कि हेमंत सोरेन अपने बलबूते जो है कि सरकार बनाएंगे, मतलब जेएमएम फुल मेजोरिटी में आ जाएगी। तो इससे क्या होता, कांग्रेस को शायद लगा होगा कि इससे हो सकता है ये भी ममता बनर्जी की तरह इंडिया गठबंधन में तो रहेंगे, लेकिन ममता बनर्जी का जो अड़ियाल रुख रहता है उस वही रुख ये भी अपना लेंगे, कांग्रेस का यहाँ चलेगा नहीं कुछ। और उसमें दूसरा चीज मैं उसके अंदर में देख रहा हूं, सबसे ज्यादा इससे घाटा किसको होने वाला था, राजेश ठाकुर जी को। और आप बंधु तिर्की जिस तरह से दिल्ली तक चले गए, इनको हटाना चाहिए, ये अपने बूथ में 100 लोगों को भी वोट नहीं दिला पाए। तो ये सारे कुछ चीजें से ऐसे दिखाई पड़ता है कि राजेश ठाकुर जी ने सारा चक्रव्यूह जो है कि बुना, उसके बाद यहाँ के स्टेट प्रभारी जो है उनको खबर किया, उनको अब कन्विंस किया, और उन्हीं के द्वारा जो मैसेज सोनिया गांधी तक पहुंचाया। हाँ, और उसके बाद सोनिया गांधी के यहाँ से फोन आता है। एक ट्विस्ट तो ये है, इसमें कुछ थोड़ा तो सच्चाई जरूर दिखता है, इसलिए कि देखिए जब विधान मंडल की जो बैठक हुई विधायकों की, तब उसमें भी देखिए मुख्यमंत्री पद के लिए जो प्रस्ताव जो लाया, किसने लाया, प्रभारी, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी लेकर आए, कोई विधायक तो लाए नहीं, या कोई जेएमएम का कोई नेता तो लाए नहीं, या पिछले बार की तरह जैसे कि चुनाव हुआ उसके बाद जेएमएम का जो है अपना विधायक दल का बैठक हुआ, उन्होंने उन हेमंत सोरेन जी को नेता चुना, ऐसा कोई प्रक्रिया तो हुई नहीं। तो ये बहुत स्पष्ट दिखता है, एक तो यह है। तो ये मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर था, इसलिए शायद इसको कोई दूसरे तरह से मैसेज दिया गया, नंबर 1। नंबर 2 जो ट्विस्ट मैंने कहा वो ये था कि अंदर में जो खासकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के जो मीडिया सलाहकार रहे हैं, ऐसा खबरें आई हैं कि वो जो है कि बहुत सारे अपने तरीके से इधर से उधर पोस्टिंग वगैरह कर रहे थे, और माननीय चंपाई सोरेन जी उनको अपने नियंत्रण में नहीं ले पा रहे थे। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ उनका अपना बेटा बालू माफिया के साथ इतना ज्यादा उनका जुड़ाव हो गया था कि उससे कोल्हान में पार्टी को बहुत ज्यादा बदनामी होगी, इस तरह की परिस्थिति बन रही थी। तब ये सब चीजों को लेके ये भी पता चला कि जो इनके मीडिया सलाहकार थे वो डायरेक्ट बीजेपी कैंपस दिल्ली से उनका संपर्क चल रहा था। और ऐसा शायद इसकी भनक जब कांग्रेस कार्यालय दिल्ली में लगी, तब सोनिया गांधी ने 1 जुलाई को सीधा हेमंत सोरेन जी को फोन किया कि फिर से जो है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए आप पूरा जो है कि सत्ता और पार्टी का जो बगडोर है वो अपने हाथ में लीजिए। और इसी की वजह से ये सब कुछ चीजें हुई। लेकिन दादा जिस तरह से और कहा जा रहा है कि चंपाई सोरेन पर बीजेपी डोरा डाल रही है। हाँ, उसके बाद आप देखिए विधवा विलाप जो होता है ना, हालांकि मैं ऐसे इसको मैं पसंद नहीं करता, ऐसे किसी को विधवा बोल के अपमानित ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में लोग इसको उपयोग करते हैं, इसलिए मैं उसको कर रहा हूँ। तो ये भाजपा वाले वही बोल रहे हैं। अभी चंपाई सोरेन जी को वो कह रहे हैं कि इतना बुजुर्ग नेता हैं, टाइगर थे कोल्हान का, उनको मतलब चूहा बना दिया, उनको हेमंत सोरेन ने अपमान किया इतना सीनियर लीडर का, है ना। उसी तरह उन्होंने आप देखे थे सीता सोरेन को भी वही बोल के ना कि आपको जो है कि पूरा, मतलब देखिए जिस तरह से ये महाराष्ट्र में पार्टी तोड़े, मतलब वहाँ का शिवसेना को और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, ठीक उसी तरह सीता सोरेन के द्वारा भी जेएमएम को तोड़ना चाहते थे, लेकिन सीता सोरेन को उतना कद नहीं है कि उनके साथ कोई विधायक चले जाएंगे। आप ये सोच रहे हैं कि कोल्हान टाइगर अगर निकल जाएंगे तो पूरा कोल्हान इलाके में हम लोग कब्जा करेंगे, लेकिन वो होने वाला नहीं है। आप इसी नैरेटिव को लोगों के अंदर में दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने सीनियर लीडर, ना सिर्फ सीनियर लीडर चंपाई सोरेन जी का जो है कि अपमान किया, बल्कि पूरा हो समाज का, पूरा आदिवासी समाज का अपमान किया। आप इसमें मैं ये कहता हूँ, अगर भाजपा नेताओं को इतना ही आदिवासी समाज की चिंता है, तो जब 2014 में रघुवर दास को लाके झारखंड की जो परंपरा रही है आदिवासी मुख्यमंत्री की, वो आदिवासी मुख्यमंत्री का कुर्सी छीन के जब गैर आदिवासी मुख्यमंत्री को दिया, तब आदिवासी समाज का अपमान इनको समझ में नहीं आया। अब देखिए ये कहते हैं कि हमने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति तो आपने बना दिया, लेकिन उस राष्ट्रपति से आपने जो मतलब संसद भवन बनाया उसका उद्घाटन तक करने तक नहीं दिया। वो भी कहते हैं कि वो हिंदू हैं, तो आपने राम मंदिर का उद्घाटन में भी नहीं बुलाया। लेकिन दादा एक बड़ी बात है, आप बहुत बड़ी बात एक बात बोले हैं कि हेमंत सोरेन के कद बढ़ जाता, इसलिए कांग्रेस में कुछ लोग उनको रोकने के लिए ये राजनीतिक तैयार किए। तो वाकई ये लगता है कि कांग्रेस को हेमंत सोरेन से डर है।
वो तो डर है ही है, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि इसको भी मैं थोड़ा आप सुन लीजिए। जो मैं कह रहा हूँ कि किस तरह से बीजेपी अभी बिलाप कर रही है ताकि वो उनको जीतन राम मांझी बनाना चाहते थे। तब इसमें आप देखिए, अगर ये कहते हैं कि हम आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं ये लोग, तो इनको देखिए, राष्ट्रपति तो आदिवासी को बनाया, लेकिन यही राष्ट्रपति 9 अगस्त को, अभी देखिएगा 9 अगस्त आने वाला है, देश के पूरे 12 करोड़ आदिवासी जो है कि आदिवासी दिवस मनाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। उस दिन ये बधाई तक नहीं दे पाएगी। कौन इसका मुंह बंद करके रखा है? कौन महामहिम राष्ट्रपति जी का मुंह बंद करके रखा है? आप बताइए, जब उनके 12 करोड़ आदिवासी नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, उसी समय वो बधाई तक नहीं दे पाएगी, उनको कितना अपमानित महसूस होता होगा। उसी तरह भाजपा के जितने या तो केंद्रीय मंत्री हैं आदिवासी, या मुख्यमंत्री हैं, दूसरे मंत्री हैं, या फिर अध्यक्ष या दूसरे पदों पे हैं, वो विश्व आदिवासी दिवस के दिन या बधाई तक नहीं दे पाते हैं, कोई आयोजन नहीं कर पाते हैं, उनको कितना जो है कि अंदर से तकलीफ महसूस होता होगा। तो इनका मुंह जो है कि मतलब सारे आदिवासी नेताओं का मुंह बंद करके रखा है आरएसएस और भाजपा ने, और इधर कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो आदिवासियों का अपमान किया। आप तो अपमान तो आप लोग कर रहे हैं। आदिवासी को वनवासी कहते हैं, हम आदिवासी हैं, भारत के प्रथम निवासी हैं, हमको वनवासी बोल के अपमान करते हैं। देश के 12 करोड़ आदिवासियों का अपमान करते हैं। अभी देखिए, सरना झंडा को जो है कि आदिवासी घरों से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, कौन कह रहा है? यही लोग कर रहे हैं। आप राजस्थान में वहां का जो शिक्षा मंत्री है बोल रहा है कि आदिवासियों को मैं पकड़ के लाऊंगा और उनका डीएनए टेस्ट कराऊंगा। तो देश के और उसी तरह मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पर भाजपा नेता ने पेशाब किया। आप ये मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया, बलात्कार किया गया, और इनकी सरकार कोई नहीं कार्रवाई किया। तो आप कौन जो है कि आदिवासियों को सम्मान दे रहा है? सिर्फ मुंह से बोल देना कि हम भाजपा से ज्यादा कोई जो है कि आदिवासियों को मान सम्मान नहीं देता है, लेकिन व्यवहार में देखिए, आदिवासियों का जितना उनकी मूल आदिवासी पहचान, धार्मिक पहचान और उनका अस्तित्व को मटियामेट करने का भाजपा जो कर रही है, उतना किसी ने आज तक नहीं किया। लेकिन दादा, हम फिर एक बार वही क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन से कांग्रेस के कुछ नेताओं लोग का डर है कि उनका कद जब बड़ा हो जाएगा तो इनको झारखंड में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा? वो तो डर ही है, वो सिंपल, ये आज की बात नहीं है। आप देखेंगे कि उस समय में भी जब जयपाल सिंह मुंडा का जो कद बढ़ गया था, अब देखिए 52 में जो जिस तरह से वो बिहार विधानसभा में विपक्ष में बैठ गए थे, उसके बाद उनको उस समय के कांग्रेस नेतृत्व को डर लगा कि यदि ये पूरे जो ग्रेटर झारखंड जो बोल रहे खनिज वाला इलाका, इसको अगर पूरा ये लोग कब्जा कर लेंगे तब तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। अगर इनके साथ आने होगा तो आने वाले समय में बोलेंगे हम अलग रहना चाहते हैं। तो इसी डर से उनको जो है कि ट्रैप किया गया और उनको जो है कि पूरा आदिवासी राजनीति को वहां खत्म कर दिया गया। तो ये हमेशा होता है, ये जो पार्टियां जो है ना, खासकर जो रूलिंग क्लास होता है, वो हमेशा बीजेपी चाहे कांग्रेस, अभी बीजेपी का देखिए हर जगह पे आदिवासियों को एक तो ट्रैप कर करके दिखा रहे हैं जरूर कि आपको मैंने राष्ट्रपति बना दिया, आपको मुख्यमंत्री बना दिया, आपको मंत्री बना दिया, लेकिन वैसे लोगों का क्या काम जो हमारा आदिवासी समाज पर अत्याचार होगा उस पर मुंह नहीं खोल सकते हैं, हमारे समाज के लिए खड़ा नहीं हो सकते, हमारे लिए आवाज नहीं उठा सकते। तो ऐसे गुलाम राष्ट्रपति, एमपी, एमएलए, मंत्री, इसका आदिवासी समाज के लिए कोई काम नहीं है। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। लेकिन दादा, फिर एक बार हम कहते हैं, जिस तरह से जेल से निकले और जल्दी शपथ लिए, लेकिन लोगों का कहना था कि झारखंड के लोग 81 विधानसभा जाते, लोगों से मिलते, समस्या सुनते, तो शायद जो 2-3 महीना के बाद विधानसभा चुनाव आने वाला है उनमें ज्यादा बेनिफिट होता, और इधर चंपाई सोरेन अगर मुख्यमंत्री रहते तो इनका भी बेनिफिट इनको मिलता। नहीं तो होता, लेकिन आपको मैंने जिस तरह से कहा ना, एक तो निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर डर था, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन दूसरा ये भी सच्चाई है कि भाजपा दूसरे तरफ से ये खेल खेल रही थी कि कैसे चंपाई सोरेन की सरकार को बदनाम करके अल्टीमेटली जो है कि हेमंत सोरेन को ही मतलब बदनाम किया जाए। हाँ, ये भी वो कहते कि आपको बता रहा हूं, यदि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद नहीं लिए रहते दोबारा, तो ये हो सकता था कि एक तरफ जिस तरह से खेल बुना जा रहा था, मैंने आपको कहा 2 महीना होते होते फिर चंपाई सोरेन को बदनाम किया जाता, फिर बाद में ये कहा जाता कि हेमंत सोरेन जब निकले थे जेल से तब उन्होंने सत्ता क्यों नहीं है अपने हाथ में लिया। तो मतलब अभी देखिए, अभी जिस जो परिस्थिति बनी है उससे भाजपा को लग रहा है कि अब हम यहाँ पर नहीं आ सकते, इसीलिए ये लोग जो है कि नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, शिवराज सिंह चौहान आए तो यहाँ क्या बोला उन्होंने,
उनका पहला ही स्टेटमेंट है कि झारखंड सरकार देश का सबसे भ्रष्ट सरकार है। अब अभी देखिए, जो आदमी खुद व्यापम घोटाला के जो है कि मास्टरमाइंड रहे हैं, उसके बाद जो है कि दूसरे जो उनके यहाँ जो लाया गया है, जो प्रभारी हैं, उप प्रभारी, वो जो है कि सरदा घोटाला, वाटर स्कैम के जो है कि उसमें वो इन्वॉल्व रहे हैं। उसके बाद अभी देखिए, सबसे बड़ी बात अयोध्या को वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी क्या कहा था उन्होंने कहा था हम दुनिया का सबसे सुंदर जो है कि शहर बनाएंगे, ये वर्ल्ड क्लास सिटी। 30,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया पूरा शहर में, चाहे वो रामपथ का बात कर लीजिए, वहाँ का रेलवे का बात कीजिए, हर जगह टोटल चीज का आप जोड़ेंगे 30 लाख रुपये, 30 लाख, हाँ मतलब 30,000 करोड़ रुपया। अब 30,000 करोड़ रुपया के बाद आपने देखा 6 महीना के बाद क्या हुआ, 6 महीना भी नहीं झेल पाया, पूरा पानी ने उसको निकाल लिया। अब समझ लीजिए जो परिस्थिति बन गई वहां पर, यदि वही अगर कोई कांग्रेस शासित या कोई दूसरा मतलब विपक्षी पार्टी शासित स्टेट होता, तब ये लोग क्या कहते, सबसे भ्रष्ट वो है योगी जी, इस्तीफा दो। लेकिन अभी क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है, जितना भी चैनल में डिस्कशन हो रहा है, कहा जा रहा है ये जो है कि भ्रष्ट अफसर हैं, उन्होंने ये किया, भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, वहां के जो इंजीनियर पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आप सुनते हैं किसी को बोलते हुए कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद मोदी जी ने जितना भी एयरपोर्ट उद्घाटन किया वो सबका आप देख रहे हैं, उन्होंने वंदे भारत लेके आए, वहां चू रहा है पानी, 70 साल में ऐसा कोई नजारा नहीं दिखाई दिया। हवाई जहाजों के अंदर जो पानी टपक रहा है, ये सब तो दिख रहा है। गुजरात में देख लीजिए विकास कैसे हो रहा है, पूरा रोड धंस जा रहा है। ये सब चीजें कोई आवाज उठा रहा है, कोई कह रहा है कि वो भ्रष्ट है। बिहार में देखिए पुराना पुल टूटा, ठीक है, नया पुल भी टूट रहा है, लेकिन कोई बोल रहा है। वहीं पे अगर वहां पे तेजस्वी का सरकार होता तो बोलते कि देखिए सबसे भ्रष्ट सरकार है। तो ये जो नैरेटिव बनाते, चूंकि इनके पास मीडिया है, तो इसीलिए ये पूरा नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन वो नैरेटिव नहीं चलेगा। अभी लोग देख लिए कि भाजपा का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो है वो फर्जी है। वो देखते हैं जब उनके पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो भ्रष्ट नहीं होते, वो जो है कि दूध के धुले हो जाते हैं। लेकिन दादा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन से बीजेपी को डर है, उतना ही कांग्रेस का भी डर है। हाँ, वो तो है ही है, क्योंकि देखिए अभी अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस का मूलतः जो हिंदी हार्टलाइन जिसको बोलते हैं, चाहे आप देख लीजिए बिहार, झारखंड, आप देख लीजिए यूपी में भी अभी कांग्रेस की स्थिति बेहतर क्यों हुई, क्योंकि वहां सपा की स्थिति बेहतर हुई। अगर सपा की स्थिति खराब होती तो कांग्रेस की भी स्थिति खराब होती। उसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी झारखंड में कांग्रेस अपने बलबूते कुछ ही सीट निकल सकती है ना। लेकिन यहाँ भी उनको जेएमएम के साथ रहना ही पड़ेगा। जेएमएम आरजेडी नहीं भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जेएमएम को उनको साथ में रखना पड़ेगा। बिहार में उनको आरजेडी को साथ में रखना पड़ेगा। तो अभी एक रिवाइवल का टाइम है। हो सकता है कि जिस तरह से राहुल गांधी अपने हाथ में लीडरशिप लिए है और उनकी सोच बिल्कुल अलग है, वो ज़्यादातर मतलब हमेशा दलित, आदिवासी, ओबीसी जो तबका है उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि जिस तरह से इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में पूरा मतलब संविधान के इर्द गिर्द सब चीज़ों को बुना, लोगों को कन्विंस करने की उन्होंने कोशिश की कि यदि एक संविधान नहीं है तो आपका कोई भी अधिकार नहीं बचेगा। और ये सच भी है, और उसको बहुत लोग सुने। लेकिन अभी भी देखिए, अगर SC/ST का आप सीट देखेंगे तो अभी भी एक आंकड़ा हमारे पास होना चाहिए। मैं आपको 87 बता रहे थे। मतलब इस बार भी आप देखिएगा तो उनको 55 सीट मिला है, मतलब बीजेपी का, है ना, कुल मिलाकर। हाँ, शायद 55 सीट मिला है बीजेपी को। तो इससे दिखता है कि इसका मतलब अभी भी बहुत मतलब जागरूकता लाना जरूरी। 55 से मतलब सिर्फ SC और ST का हम बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि लेकिन उनका जो तीर है वो सही जगह पे लग रहा है और अभी लोग कन्विंस हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में चीजें बदलेगी। लेकिन जब हम डर बोलते हैं कि कांग्रेस लीडरशिप जेएमएम से डरी हुई है, तो ये ऊपर का लीडरशिप का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ का जो स्टेट लीडरशिप है ना, वो स्टेट लीडरशिप डरा हुआ है। वो और इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो 2 सीटों पे रिजर्व सीट जीते, जबकि वो लड़े थे कितने में, 7 में। और वो भी रिजर्व सीट किस लिए जीते, क्योंकि आदिवासी एक्टिविस्ट, धर्मगुरु
और जो है कि खासकर इनके जो कार्यकारी अध्यक्ष है बंधु तिर्की और उनका टीम, उन्होंने जो काम किया ये दोनों लोकसभा सीट में लोहरदगा और खूंटी में, उसी की वजह से विजय हुई है। इसमें यहाँ के प्रभारी राजेश ठाकुर जी का कोई हाथ नहीं है, कोई योगदान नहीं है उनका आप देखिए जनरल सीट एक भी नहीं जीत पाए, ये उनकी हार है। और उनको भी पता है कि उनका जो है कि सत्ता, उनका पद बहुत दिन तक नहीं रहेगा। और ये विधानसभा के बाद आप देखिएगा इनकी हालत अगर ठीक नहीं रही तो इनका जो है कि पद जाना ही है, ये वो जानते हैं। इसीलिए ये पूरा खेल बुन के वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा हेमंत सोरेन बदनाम हो जाए, ताकि उनका जो इमेज बना था उसमें डेंट लगे, और जो लैंडस्लाइड विक्ट्री बोलते हैं ना, लोगों का जिस तरह से उनके प्रति रुझान जा रहा था उसमें थोड़ा स्लो हो। लेकिन ये तो निश्चित है, इसके बावजूद जीत तो इनकी ही होगी और महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। आप देखिए। चलिए, आप सुने गलक्सन डुंगडुंग बता रहे थे जिस तरह से लोगों में चर्चा है कि हेमंत सोरेन बहुत जल्द शपथ लिए, लेकिन ये बता दिए कि तीसरा बार मुख्यमंत्री क्यों बने, चंपैदा को क्यों इस्तीफा देना पड़ा, तमाम चीज़ों पर खुल करके बात रखे गलक्सन डुंगडुंग जी। लेकिन आपको एक और बता दें कि बहुत बड़ी बात कि हेमंत सोरेन जब जेल से निकल के आए हैं तो बीजेपी तो डरी ही है, लेकिन जो प्रदेश के नेता कांग्रेस के लोग हैं वो भी कहीं डरे और सहमे हैं। शायद इसीलिए कद कमजोर हो। जिस तरह से लोग कह रहे थे कि हेमंत सोरेन जाते 81 विधानसभा में घूलते, लोगों की समस्या सुनते, लेकिन नहीं, ये कांग्रेस, ये कह रहे हैं स्पष्ट कि कांग्रेस का ही ये था करा धराया कि उनको जल्दी से जल्द मुख्यमंत्री पद को दिया जाए, उनको बांधा जाए, उनको जो और इस तरीके से रोका जाए कि इनको कद बड़ा ना हो जाए और चुनाव में हम लोग का स्थिति ज़्यादा खराब ना हो जाए। तो हम फिर एक बार बता दें कि बीजेपी तो जहाँ डरी है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल से निकल के आए तो बीजेपी तो डरी ही है, वहाँ पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने को डर महसूस कर रही है। तो आप सुने, जिस तरह से ये भी बता दें कि चंपैदा पर बीजेपी के लोग डोरा डाल रहे हैं, उस पर भी बात रखे। लेकिन तमाम अगर देखा जाए तो ये विधानसभा में ही चलेगा पता। जब विधानसभा का चुनाव होगा तब पता चलेगा कि किसका कद कितना बड़ा हुआ, कौन किस राजनीति में सफल हुए। तो तमाम बात के लिए फिर से हम जुड़ेंगे गलक्सन डुंगडुंग से, फिर किसी चीज़ पर बात करेंगे तो आपको हम सुनवाएंगे। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।